फैजान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, पहले तो हमें बड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं क्या, जवाब क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जो आईसीसी की तरफ से भी जो कम्युनिकेशन एक ईमेल के थ्रू पाकिस्तान को मिली है, उसमें आईसीसी ने ये बताया कि इंडिया से हमें वर्बली कम्युनिकेट किया गया है कि उनकी गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी पाकिस्तान का टूर करने की फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो यहीं पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला मौक़िफ़ तो यही होने जा रहा है कि भाई इंडिया लिख के दे कि उसको कंसर्न क्या है, इंडियन गवर्नमेंट तहरीरी तौर पर दे कि क्या मसला है, क्या कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी के भी अगर इश्यूज है तो भाई किस बुनियाद पर आपने सिक्योरिटी रिस्क अपने प्लेयर्स के लिए यहां पे असेस किया है। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट चाहता है कि तहरीरी तौर पर बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट जो भी यहां पे पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान को लिख के दे। और आईसीसी को जो पाकिस्तान अब जो आखिरी वीकेंड पे जो ईमेल आई थी, आज पहला वर्किंग डे था, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लीगल ऑप्शंस को देखते हुए, तमाम लीगल ओपिनियंस को लेते हुए आज कल में उसका जवाब दे देगा और काफी स्ट्रांग जवाब देने जा रहा है। ज़बानी कलामी कम्युनिकेट करने की कोई खास वजह है ये क्या? क्योंकि वरना तो हर चीज थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, दस्तावेज होते हैं, ईमेल्स होती हैं इसकी। देखिए, आईसीसी के इवेंट्स की ये एक रवायत है कि 100 डेज पहले उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है। तो आईसीसी भी इस कैच-22 सिचुएशन में है कि जैसे ही कंफर्मेशन आए तो हम अपने शेड्यूल का अनाउंस करें। तो आईसीसी और इंडिया की ये कम्युनिकेशन हुई। तो इसी वजह से अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया जा सका यहाँ पे। तो एक रीजन यहाँ पर ये है। बट पाकिस्तान की जो हम बात करें तो पाकिस्तान इस बार बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आने को तैयार है और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई हाइब्रिड मॉडल की सजेशन जिस तरह एशिया कप में आई थी उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए। पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी जो जब ये ईमेल आई थी तो पीसीबी और गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन हुई थी और हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से भी इस चीज को कंफर्म किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा स्ट्रांग इसमें पीसीबी को फुल सपोर्ट किया, फुल बैक किया जा रहा है कि आप अब ये कह दे कि भाई हमारा इवेंट हमारे पास होगा और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी इंडिया के साथ किसी क्रिकेटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फैजान, क्योंकि वर्बली कम्युनिकेट किया गया, मतलब ज़बानी कलामी इंडिया की तरफ से आईसीसी को कहा गया है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इंडिया अपने फैसले को रीथिंक भी कर सकता है? बिल्कुल। कल को ये हो कि रिएक्शन देखने के लिए ब्लफ कॉल भी हो सकती है इंडिया की तरफ से कि ये जांचने के लिए हो सकती है कि ये चेक करे कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है और उस रिएक्शन को देख के वो अपना फैसला करे। कल जब से ये खबरें आई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रांग जवाब आ रहा है इसकी तरफ से, तो उसमें भी उसके बाद इंडिया से हमें बड़ी कॉल्स आ रही है जानने के लिए कि कितना सीरियस ये पाकिस्तान का मौकिफ हो सकता है, ताकि अब वो जानने के लिए बेताब है कि पाकिस्तान अपने मौकिफ में कितना सीरियस है। इंडिया से क्या सेंटिमेंट आ रहा है पाकिस्तान के सख्त मौकिफ से मुताल्लिक? वहां पर वो हैरान तो है कि भाई ये अचानक इस कदर स्ट्रांग और पूरी कौम एक पेज पर इस वक्त इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले इशू पर नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने भरपूर बैकिंग की है और हर कोई इस वक्त ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन पे आ जाए और अगर इंडिया नहीं खेलता तो पाकिस्तान को भी खेलने की जरूरत नहीं। और ये भी बड़ा एक वैलिड यहाँ पर अरीना पॉइंट होता है, क्योंकि मैं आपकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना बहुत मरतबा एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हर बार ये शो किया है कि हम क्रिकेट को हम स्पोर्ट्स को मुतासिर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान 2012-13 में खेलने गया, पाकिस्तान 2016 में खेलने गया, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेलने गया। पाकिस्तान ने हर मर्तबा स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा जेस्चर शो किया, बट इंडिया ने ये जेस्चर शो नहीं किया। तो अब इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी रेसिप्रोकेट करे। आपकी बात एज अ स्पोर्ट्स फैन बिल्कुल दुरुस्त है, जज्बात मैं समझती हूँ हम सबके बिखरे हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कहीं ये सिर्फ जज्बाती स्टेटमेंट तो नहीं हो जाएगी? प्रैक्टिकली कोई पाकिस्तान के लिए इसमें रेप्रिकॉशंस तो नहीं, ऐसा तो नहीं पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके होंगे जब पाकिस्तान एक स्ट्रांग पोजीशन होगा। देखिए, अभी तो इनिशियल कम्युनिकेशन होगी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को आईसीसी को जवाब देगा, आईसीसी बीसीसीआई से देगा और एक मफरूजे पे बात करें ना। हाँ, एक तो देखिए अब अगर पाकिस्तान से होस्टिंग ली जा सकती है, इंडिया ये कहता है कि हम नहीं आएंगे तो उसके बाद आईसीसी तजवीज देगा कि हाँ ठीक है चलो हाइब्रिड मॉडल कर ले। हाइब्रिड मॉडल की तजवीज आएगी, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुखालफत करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुखालफत करेगा हाइब्रिड मॉडल की, मामला जाएगा आईसीसी बोर्ड मीटिंग में। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फिर इस पे वोटिंग होगी और उसके बाद वहां पे क्या होता है बोर्ड मीटिंग में? कौन होता है, क्या होता है? आईसीसी के जो फुल मेंबर्स होते हैं वो उसमें वोटिंग देते हैं, उसके वोट्स होंगे 10 फुल मेंबर्स है, वो वोटिंग पे डिसाइड करेंगे कि क्या अगला कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो
हो सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे इंडिया बिग थ्री के पास कोई वीटो पावर या कोई इस तरह की है? कोई वीटो पावर नहीं है, कोई किसी के पास ऐसा नहीं है कि वीटो पावर है। इंडिया वहां पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है कि अगर इंडिया के मैचेस की मार्केटिंग वैल्यू है तो पाकिस्तान के मैचेस की भी अपनी मार्केटिंग वैल्यू है। इफ यू टेक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम्स आउट ऑफ एनी क्रिकेटिंग इवेंट, एनी आईसीसी इवेंट, तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। अभी एशिया कप में जब पाकिस्तान और इंडिया के तनाजात हुए थे और एक मौके रेवेन्यू का मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताएं अगर बोर्ड तक की बात जाती है, फर्ज करें और वहां पर वोटिंग होती है, तो क्या समझते हैं हमारी लॉबी कितनी स्ट्रांग है, कितना फीसद चांस है कि पाकिस्तान के हक में फैसला है? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह अंदाजा है कि क्या आगे हो सकता है, तो पीसीबी भी दीगर बोर्ड्स के साथ रवाबित में है और पाकिस्तान हुकूमत ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह हिदायत की कि आप रियलिस्टिकली बताएं मुझे। देखिए रियलिस्टिकली इट विल बी वेरी हाइपोथेटिकली बात होगी, बट ये कि फैक्चुअल अगर हम ग्राउंड पे देखें तो हो सकता है इंडिया का फुटप्रिंट स्ट्रांग हो, बट यहां पे आईसीसी को एक्शन लेना होगा। जिस तरह मैंने बात की कि 2003 में दो मुल्कों ने मना किया था, न्यूजीलैंड ने मना किया था केनिया में खेलने से, इंग्लैंड ने पॉलिटिकल ग्राउंड से मना किया था जिम्बाब्वे में खेलने से, या 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मना किया था श्रीलंका में खेलने से, वर्ल्ड कप इवेंट्स थे दोनों। बट आईसीसी ने उनको कोई और मॉडल नहीं दिया, उनको लिए कोई वैल्यू चेंज नहीं किया, उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए। तो आईसीसी को अपना इवेंट अगर प्रोटेक्ट करना है तो यहां पे आईसीसी को भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा कि यार ये इवेंट है, आप अपनी पॉलिटिक्स साइड पे रखें। इंडिया क्यों आईओसी के ओलंपिक्स इवेंट में ये हरकत नहीं करता? इंडिया क्यों फीफा के इवेंट्स में, फुटबॉल के मैचेस में ये नहीं करता? बताएं ना, जब आप आईसीसी कहते हैं तो मुझे थोड़े से रूल्स बताएं और मुझे बताएं कि क्या आईसीसी के रूल्स में ऐसी कोई बात है कि अगर कोई नेशन इस तरह नहीं करती तो आईसीसी उसके खिलाफ या बोर्ड मेंबर्स उसके खिलाफ सख्त स्टांस ले सकते हैं? देखें आईसीसी का हमेशा से ये एक जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये जो आईसीसी की पॉलिसी की, अगर कोई गवर्नमेंट किसी बोर्ड को कहती तो वो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसी पॉइंट का सहारा लेके इंडिया बार बार पाकिस्तान के साथ ये सियासत करता है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें ये कह दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यहाँ पे उसी पेज पर है जिस पेज पर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है। आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू, लेकिन पहले अपनी बाकी तज्जियाकारों की भी राय जानते हैं इसके ऊपर, फिर हम हमारे कोई पैनलिस्ट के भी सवाल होंगे। बस सर्कल बैक टू यू सोहेल वड़ैत साहब। अभी हमने देखा जब गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी रीजंस को बुनियाद बना रहे हैं, जयशंकर आए, बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन आया अभी कॉन्फ्रेंस के लिए, उस वक्त बड़े अच्छे जेस्चर्स भी शो हुए, हम सब तजिया तबसरा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उम्मीद पैदा हुई, जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी। क्या समझते हैं अब ये जो खबर आई है इसका किस तरह से आप तजिया करेंगे? क्या ये उस सारे मामले के ऊपर एक तरह से भारत की इंटरनल पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है? देखिए जी, इसमें सबसे बुरी बात तो क्रिकेट शायकीन के लिए है कि पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन हो या इंडिया के क्रिकेट शायकीन या दुनिया भर के शायकीन, उनको जो पाकिस्तान और भारत के जो मैच हैं वो सबसे ज्यादा आपको पता है क्राउड पुलर होते हैं, तो वो नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि अब मुल्कों को इतना मैच्योर जरूर हो जाना चाहिए कि सियासत को और क्रिकेट को अलग अलग रखें। अब सवाल ये है कि जयशंकर के आने से जो एक साजगार माहौल बना था, जैसे बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और कोई उसका एलामिया जारी नहीं हुआ और आपस में ये तय हुआ था कि एलामिया जारी नहीं किया जाएगा ताकि कोई कंट्रोवर्शियल चीज ना पैदा हो। लेकिन अब ये ऐलान करके फिर टेंशन को वहीं ले गए हैं जहां पहले मौजूद थी। तो मोदी साहब की ये जो कोशिशें हैं या ये जो मुसलसल उनका ये स्टांस है, ये ना उनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। पहले भी उन्होंने उनके इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए उससे साफ पता चलता है कि ये उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसी थी ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से अच्छे जेस्चर जा रहे हैं। अभी मरियम साहबा उनसे स्मॉग डिप्लोमेसी चाहती हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया था कि वो अगर खुद आते प्राइम मिनिस्टर तो ज्यादा अच्छा था। और पाकिस्तान ने भी कोई अरसे से जारहाना बयान नहीं दिया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे दोनों के तल्लुकात खराब हों। जबकि कश्मीर के अंदर मुसलसल उनकी एक्टिविटीज जारी हैं, बलूचिस्तान के अंदर उनकी इंटरफेरेंस की बातें जो है वो मंजर आम पे आ रही हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि अब किसी जमाने में ऐसे लगता था कि ये मामला पाकिस्तान की वजह से खराब होता है और इंडिया ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब था
कि जी ये पाकिस्तान हमसे मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं है, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। अब ऐसे लगता है कि भारत जो है वो ना अमन चाह रहा है, ना मुज़ाकरात चाह रहा है, ना साजगार माहौल तो चाह फिर रहा है। सर अगर इस तरह से हो तो पाकिस्तान का क्या जवाब होना चाहिए फिर? देखिए पाकिस्तान, देखिए जो खुद मुख्तार मुल्क होते हैं, चाहे वो छोटे मुल्क हों, उनको भी एक अपनी अना, एक अपनी खुद मुख्तारी, अपनी एक आज़ादी, उसका इजहार करना पड़ता है। हमारी जितनी भी शदीद ख्वाहिश है कि भारत से हमारे तजारती रास्ते खुले, माहौल साजगार हो और क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स के मुकाबले हो, आना जाना हो, लेकिन अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई उंगली उठाए, आपके मुल्क में खेलने ना आए, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे, तो जाहिर है ये तो बर्दाश्त नहीं होता। फिर आपको तुरंत और उसी तरह का जवाब देना पड़ता है जैसा कि उस तरफ से हमला हुआ है। तो यही हम करते आए हैं पिछले 75 साल से। ये बहुत इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया सोहेल वड़ाइद साहब ने, खासकर सोहेल वड़ाइद साहब जो हमेशा दोस्ती की, आगे बढ़ने की, डिफरेंसेस साइड पे रख के एक साथ बैठने की बात करते हैं।